नमस्कार। टू द पॉइंट में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक आज है बाल विवाह। बाल विवाह को 18 वर्ष की आयु से पहले एक लड़की या लड़के की शादी के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसमें औपचारिक विवाह और साथ में अनौपचारिक मिलन दोनों शामिल हैं, जिसमें 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे एक साथी के साथ रहते हैं जैसे वे विवाहित हों। हाल में लेसेंट की रिपोर्ट आई। लेसेंट की रिपोर्ट में भारत में बाल विवाह कम हो रहा है, ये निकल कर सामने आया है। लेकिन अभी भी बाल विवाह भारत में प्रचलित है, विशेषकर बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में। पश्चिम बंगाल में 5 लाख से अधिक बाल विवाह की चिंताजनक वृद्धि देखी गई है। अगर दुनिया भर की बात करें तो दुनिया भर में 15 से 19 वर्ष की आयु की लगभग 40 मिलियन लड़कियां वर्तमान में विवाहित हैं या सहजीवी हैं। हर साल लगभग 1 करोड़ 20 लाख से अधिक लड़कियों की शादी 18 वर्ष की आयु से पहले कर दी जाती हैं। बाल विवाह में विश्व में भारत प्रथम स्थान पर है, द्वितीय स्थान पर बांग्लादेश, तीसरे स्थान पर नाइजीरिया, चौथे पे ब्राज़ील है, पांचवें स्थान पर इथोपिया और छठे में पाकिस्तान है। भारत में अगर बात करें तो कुल विवाह में बाल विवाह 2005-06 के 47.4% से घटकर 2015-16 में 26.8% हो गया। इस पूरे दशक के दौरान 21% अंक की गिरावट दर्ज की गई। नवीनतम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5वें सर्वे के अनुसार पिछले 5 वर्षों में यह 3.5% गिरकर 2020-21 में 23.3% तक पहुंच गया है। 8 राज्यों में बाल विवाह का प्रचलन राष्ट्रीय औसत से अधिक है, जिसमें पश्चिम बंगाल, बिहार और त्रिपुरा इस सूची में शीर्ष पर हैं। यूनिसेफ के अनुसार भारत में 50 लाख लड़कियों की शादी हर वर्ष 18 वर्ष से कम उम्र में कर दी जाती है, जो भारत को दुनिया में बाल वधुओं का सबसे बड़ा घर बना देता है। अगर बात झारखंड की करें तो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2020-21 की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में 18 वर्ष से कम आयु में विवाह करने वाले किशोरियों की संख्या 32.2% है। ग्रामीण इलाकों में 36.1%, तो वहीं शहरी क्षेत्रों में 19.4% है। बाल विवाह का राष्ट्रीय औसत 1.9% है, जबकि झारखंड में ये आंकड़ा 5.8% है। इस स्तर पर देखें तो बाल विवाह के मामले में झारखंड देश में पहले नंबर पर आ जाता है। आइए जानते हैं बाल विवाह के प्रचलन के कारण क्या हैं। पहला, गरीबी। दूसरा, लड़की स्त्रीत्व की रक्षा करना। तीसरा, रीति रिवाज और परंपराएं। चौथा, सामाजिक एवं पारिवारिक प्रतिष्ठा की सुरक्षा। पांचवा, लिंग आधार पर भेदभाव करना। छठा, दहेज। सातवां, भूमि स्वामित्व एवं संपत्ति के बंटवारे का मुद्दा, ताकि लड़कियों को हिस्सा न दिया जाए। सातवां, बाल विवाह के संबंधी कानूनों के कार्यान्वयन में ढिलाई भी एक प्रमुख कारण है बाल विवाह के प्रचलन का। इन सभी में अगर देखें, इन सभी कारणों में सबसे प्रमुख कारण वो है पारंपरिक प्रणाली। परंपरागत प्रणाली में भारतीय समाज में बाल विवाह काफ़ी बड़े पैमाने पर प्रचलित है, जिसको स्थानीय स्तर पर संरक्षण बराबर दिया जाता रहा है। इसके अलावा दहेज, सगे संबंधियों का दबाव, महिलाओं की और बालिकाओं की सुरक्षा संबंधी चिंता इत्यादि इस प्रमुख कारण हैं। आइए जानते हैं बाल विवाह का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहला प्रभाव बाल अधिकारों के मुद्दे पर है, जिसके कारण शिक्षा का अधिकार, शारीरिक और मानसिक हिंसा, चोट एवं दुर्व्यवहार से सुरक्षित रहने का अधिकार, बलात्कार, यौन शोषण इत्यादि झेलने पड़ते हैं बालिकाओं को कम उम्र में शादी के कारण। स्वास्थ्य के मुद्दे भी कम गंभीर नहीं है। किशोर माताओं से जन्म लेने वाले बच्चों का विकास अवरुद्ध होने की संभावना अधिक होती है। समय से पहले गर्भावस्था के कारण में माता, जच्चा और बच्चा दोनों की मृत्यु की आशंका, कम वजन होने का इत्यादि की आशंकाएं अधिक होती हैं। शिशु मृत्यु दर भी अधिक होती है। मातृ मृत्यु दर में भी वृद्धि देखी गई है। मानसिक स्वास्थ्य भी असंतुलित हो जाता है।
HIV और एड्स की आशंका भी कम उम्र के बालिकाओं के विवाह में एक ऐसा कारण है जो उनमें एड्स और HIV को प्रचलित होने का अधिक संभावना को प्रकट करता है। निरक्षरता, बाल वधुओं को अक्सर स्कूलों से निकाल लिया जाता है, जिसके कारण उनके आगे की शिक्षा अवरुद्ध हो जाती है। आगे की शिक्षा अवरुद्ध होने के कारण में वे अपने बच्चों को भी शिक्षा देने में असमर्थ रहते हैं, क्योंकि कई बार कहा जाता है कि माता के शिक्षित होने पर पूरा परिवार शिक्षित होता है। गरीबी का अंतर भी पीढ़ीगत चक्र में बदल जाता है, क्योंकि कम उम्र में विवाह होने के कारण में बालक और बालिकाएं वो संघर्ष नहीं कर पाते, वो स्किल अपने आप में डेवलप नहीं कर पाते जो उनके अतिरिक्त आय का साधन बनता, जिसके कारण में वो पीढ़ीगत रूप से गरीबी के चक्र में फंस जाते हैं। इसके अलावा कम उम्र में शादी होने के कारण में बच्चे भी जल्दी हो जाते और उनकी जिम्मेदारियों के कारण उनमें अधिक आर्थिक बोझ आ जाता है, जिसको पाटने में उनका जीवन पुनः गरीबी के चक्र में फंस जाता है। किशोर विधवाएं, ऐसे समाज में जहाँ बाल विवाह प्रचलित हैं, 18 वर्ष से कम उम्र में विधवाओं और तलाकशुदा महिलाओं का पाया जाना कोई असामान्य बात नहीं है। आइए जानते हैं बाल विवाह रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। अगर ऐतिहासिक प्रयासों की बात करें तो 19वीं सदी में राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, पंडित रमाबाई जैसे समाज सुधारकों ने इस कुप्रथा को जड़ से उखाड़ने का काम किया। 1860 में पारित कानून द्वारा लड़कियों की विवाह योग्य आयु बढ़ाकर 10 वर्ष कर दी गई थी। वहीं 1891 के सहमति आयु अधिनियम में इस आयु को बढ़ाकर 12 वर्ष कर दिया गया। 1929 में शारदा अधिनियम के तहत लड़कियों के लिए विवाह की आयु 14 वर्ष और लड़कों के लिए 18 वर्ष कर दी गई। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत लड़कियों के लिए विवाह की आयु 18 वर्ष और लड़कियों के लिए 21 वर्ष निर्धारित की गई। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 बाल विवाह को रोकने का काम करता है। इसके अलावा किशोर न्याय, बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 भी बाल विवाह को रोकने का काम करते हैं। हाल में संसद में बाल विवाह की आयु को बढ़ाते हुए 18 वर्ष से 21 बढ़ने के पक्ष में और विपक्ष में विचार किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसे मंजूरी दे दी और अगर ये संसद से पारित हो जाता है तो उम्र की सीमा 21 वर्ष लड़कियों और लड़कों दोनों के लिए हो जाएगी। एनजीओ और अंतर्राष्ट्रीय संगठन की पहल भी इसमें कम महत्वपूर्ण नहीं है। यूएनएफपीए और यूनिसेफ के द्वारा 2020-2023 के अंतर्गत दूसरा चरण बाल विवाह को समाप्त करने के लिए चलाया जा रहा है। बाल विवाह को सतत विकास लक्ष्य 5 में शामिल किया गया है। इसके अलावा बाल विवाह पर नॉलेज हब भारत सरकार द्वारा एक वेब पोर्टल जारी किया गया है। केंद्र सरकार की कई नीतियां भी बाल विवाह को रोकने में अपना योगदान देती हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000, राष्ट्रीय युवा नीति 2003 या सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना या सुकन्या समृद्धि योजना, ऐसी कई योजनाएं हैं जो बाल विवाह को अप्रत्यक्ष रूप से कम करने का प्रयास करती हैं। आगे क्या किया जाना चाहिए? तो बालिकाओं को सशक्त बनाया जाना चाहिए, उनको शिक्षा, उनको आर्थिक रूप से सशक्तिकरण, उनके प्रयास किए जाने चाहिए। कानूनों का उचित कार्यान्वयन किया जाना चाहिए ताकि बाल विवाह निषेध कानून के तहत में बाल विवाह को रोका जा सके। सामाजिक परिवर्तन का प्रयास किया जाना चाहिए, लोगों में जागरूकता लाई जानी चाहिए। वित्तीय समर्थन के प्रयास किए जाने चाहिए ताकि महिलाओं में आत्मनिर्भरता आए और वो बाल विवाह से अपने आप को सुरक्षित रख सके। धन्यवाद।